नमस्कार। आप सभी श्रोतागणों को देवी महाभागवत के 7वें अध्याय में हार्दिक स्वागत है। इस अध्याय में देवी सती तथा भगवान शिव पर का आनंद विहार, प्रजापति दक्ष द्वारा यज्ञ करने और शंकर को न बुलाने का निश्चय करना, महर्षि दची द्वारा दक्ष की निंदा, नारद जी द्वारा सती के पिता के यज्ञ में जाने के लिए प्रेरित करना आदि बातों का वर्णन किया जाएगा। श्रोतागण महादेव जी नारद जी से बोलते हैं। नारद, भगवान शंकर भगवती सती को प्राप्त कर अत्यंत कामार्त हो गए और उन्होंने प्रथम गणों तथा महाबली नंदी से कहा, प्रथम गण, मेरी आज्ञा से यहाँ से शीघ्र कुछ दूर जाकर तुम लोग देर तक स्थित हो जाओ। जब को तुम लोगों को याद करूँगा तब तुम मेरे पास आना। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ कदापि नहीं आएगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे सभी प्रथम गण उनका सानिध्य त्याग कर कुछ दूरी पर स्थित हो गए। महामुने, इसके बाद शंकर ने सती के साथ उस निर्जन वन में दिन रात यथारुचि रमणी करने लगे। एक बार उन्होंने वन से फूलों को लाकर उनकी माला बनाकर माता सती को पहनाई और समर्पित किया। कौतूहलपूर्ण उन्होंने देख कर लगने लगे। कभी वे परमेश्वर खिले हुए कमल की तरह सती के सुंदर मुख के आदरपूर्वक हाथ में सहलाते, तो कभी इच्छा अनुसार पर्वत की कंदराओं में, कभी पुष्प वाटिका में तथा कभी सरोवर के किनारे रमण करते थे। इस प्रकार भगवान शंकर सती के अतिरिक्त तथा भगवती सती के द्वारा शिव के अतिरिक्त एक पल भी दूरी की ओर दृष्टि नहीं डालते थे। नारद, भगवान शंकर भगवानी सती के साथ कभी कैलाश पर्वत पर चले जाते तो कभी श्रेष्ठ हिमालय पर्वत के जिस शिखर पर सती के साथ फिर पहुंच जाते। महात्म्य, इस प्रकार सती के साथ विवाह करते हुए भगवान शंकर 10,000 वर्ष बीत गए। उस दिनों दिन रात का भी भान नहीं रहा। इस प्रकार अपनी माया से महादेव को मोहित करने वाले त्रिलोक मोहिनी भगवती सती हिमालय के शिखर पर विराजित रहती थी। मेनका भगवानी शक्ति के पास नित्य आकर उनसे उचित समय पर जानकर भक्ति पूर्वक नृत्य कर उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करना प्रार्थना करती थी। हिमवान की पत्नी मेना के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास पूर्वक व्रत का आरंभ किया। पुनः 1 वर्ष तक शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन विधि पूर्वक भवानी सती की पूजा करके उन्हें अष्टमी के उपवास व्रत का समाप्त किया। तदनंतर भगवान शंकर की भार्या सती ने प्रसन्न होकर यह अंगीकार कर लिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में आविर्भाव होंगी, इससे संदेह नहीं है। सती का यह वचन सुन मैना का चित्त प्रसन्न हो गया। वे दिन रात सती का ध्यान करके हिमालय के भवन में ही रहने लगी। नारद, वे दक्ष आज्ञा अनुसार प्रतिदिन शंकर की निंदा करते थे और शंकर जी भी उनके प्रजापति दक्ष को सम्मान का पात्र नहीं मानते थे। मुनिश्रेष्ठ, शिव तथा प्रजापति दक्ष के बीच एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का महाअद्भुत वैमन्य हो गया था। मुने, एक बार ब्रह्मापुत्र नारद ने प्रजापति दक्ष के यहाँ आकर उनसे यह बात कही, प्रजापति, आप जिस महेश्वर की प्रति निंदा करते हो वे उससे कुपित होकर जो करना चाहते हैं उससे आप सुन लीजिए। वे शिव अपने भूतगणों के साथ आपके नगर में आकर भस्म तथा हड्डियों की वर्षा करके निश्चित ही कुल सहित आपका नाश कर देंगे। आपसे स्नेह के कारण मैंने आपको यह बताया है, इससे आप कभी भी प्रकाशित ना करें। अब आप अपने विद्यमान मंत्रियों के साथ इसके उपाय के लिए विचार विमर्श कीजिए। ऐसा कहकर वे देवर्षि नारद आकाश में अपने स्थान को चले गए। इधर प्रजापति दक्ष ने सभी मंत्रियों को बुलाकर यह कहा, मंत्रीगण, आप लोग तो सदा मेरे हित में करने वाले कार्य करते हैं, किंतु मेरे शत्रु के क्रियाकलाप का भी किसी ने ध्यान नहीं रखा था। महर्षि नारद ने मेरे पास आकर ऐसा कहा कि शिव अपने समस्त भूतों के साथ मेरे पूर्व में आकर भस्म, हड्डी और रक्त की वृष्टि करेगा।
इसमें संदेह नहीं है। तो फिर इस संबंध में मुझे इस समय जो करना है हो आप लोग बताइए। महामुनि दक्ष की यह बात सुनकर वे सभी मंत्रीगण भय में व्याकुल हो उठे और उन्हें वचन कहने लगे। मंत्रियों ने कहा, देवाधिदेव शिव ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग इनकी इस अनीति का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप यथायोचित आज्ञा दे दीजिए, जिसके बाद हम लोगों के द्वारा कल्याणकारी साधना अनुष्ठान किए जाएंगे। यह सुनकर दक्ष बोलते हैं, शमशान में निवास करने वाला तथा भूतों के अधिपति शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा और समस्त विघ्नों का नाश करने वाले यज्ञ ईश्वर भगवान विष्णु को संरक्षण बनाकर मैं प्रयत्नपूर्वक यह संपन्न करूंगा। इस प्रकार पुण्य यज्ञ का आरंभ हो जाने पर वह भूतपति शिव मेरे पुण्य कर्म युक्त नगरी में कैसे आएंगे? तत्पश्चात महादेव बोलते हैं नारद जी से, नारद, तब दक्ष प्रजापति के ऐसा कहने पर भय के से उनके मंत्रीगण ने प्रजापति दक्ष से कहा, महाराज यह ठीक है। तत्पश्चात क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु से यज्ञ की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब परम पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन दक्ष के पुरी में आकर स्वयं पहुंच गए। इसके बाद दक्ष ने इंद्र तथा आदि प्रधान देवताओं को और ब्रह्मा, देवर्षि, प्रधान महर्षि तथा प्रधान यक्ष, गंधर्व, पितरों, दैत्य, किन्नरों और पर्वतों को आमंत्रित किया। मुने, दक्ष ने उस यज्ञ महोत्सव में सभी को बुलाया था, किंतु विशिष्ट के कारण शिव को तथा उनकी पत्नी सती को छोड़ दिया था। प्रजापति दक्ष ने उन सभी लोगों से कहा, मैं अपने यज्ञ महोत्सव में शिव तथा उसकी प्रिय पत्नी सती को नहीं बुलाया है। जो लोग इस यज्ञ में नहीं आएंगे वे यज्ञ भाग से वंचित हो जाएंगे। देवी महाभागवत के स्वयं सनातन अध्याय में हार्दिक स्वागत। मेरे श्रोतागण, इस अध्याय में सती के साथ भगवान शिव का हिमालय पर्वत पर आगमन और सभी देवी देवताओं का हिमालय पर विवाह महोत्सव में पहुंचना, नंदी द्वारा हिमालय पर आकर शिव की स्तुति करना और शंकर द्वारा उनको परमाधिपति पद प्रदान करना आदि बातों का वर्णन है। आया हुआ सुनकर सभी देवता तथा अन्य श्रोतागण महादेव जी नारद जी से बोलते हैं, हिमालय के श्रेष्ठ शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आने जाने पर सभी देवगण भी वहां पहुंच गए। महर्षिगण, देव पत्नियां, सर्प, गंधर्व एवं हजारों किन्नरों के वहां पहुंच गए। सखियों के साथ में मेरुदुहिता, गिरि नंदिता, मेनिका तथा मुनि पत्नियां भी वहां पर आ गई। परम आनंदी रहित देवताओं ने आकाश में पुष्प वृष्टि की। उन्होंने मुख्य अप्सराएं नाचने लगी और श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। सभी स्त्रियां समारोह पूर्वक विवाह में सम्मिलित होकर मंगलाचार्य गीत गाने लगी और सभी प्रथम गणों ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर एवं सती को प्रणाम किया और ताली बजा बजा कर नाचने लगे तथा गीत गाने लगे। तदनंतर सभी श्रेष्ठ देवतागण से सती और देवर्ष भगवान शिव को प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान को चले गए। मुनिश्रेष्ठ उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान पर चले गए तथा मेना आदि स्त्रियों भी चली गई। प्रतिष्ठित हो गए। परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मेना मन में सोचने लगी कि जिसकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुखमयी सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की प्रार्थना करूंगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मेना मन में विचार करने पर त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भूल पाई।
शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वे उनके पति परमेश्वर स्नेह भाव से प्रीति बढ़ाने लगी। तदनंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी जो प्रजापति दक्ष के सेवा में थे वहां आए और उन्होंने भगवान महेश्वर को भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। वे बोले, देवादिदेव महादेव, प्रभु, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और महर्षि दतीची का शिष्य हूँ, जो आपको प्रभाव को जानने वाले संत देवेश शरणागत वत्सल, आप मुझसे मोहित होकर मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि स्थित और सहकारी भगवती सती के मूल प्रकृति के रूप में जानता हूँ। इस प्रकार कहकर नंदी ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शिव से अपनी भक्ति पूर्वक वाणी से स्तुति की। नंदी बोले, शिव, आप तीनों लोकों में आदि परम पुरुष हैं और समस्त जगत के सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाले भी आप ही हैं। देव श्रेष्ठ, वरदायक, भवानीपति, आप ऐसे मुक्त है, युवा, वृद्ध और एकमात्र ब्रह्म आप हैं। हिम धवल क्रांति से युक्त, शीश समूह के पराजित करने वाले और अंध चंद्र धारण किए, चंद्रमा के समान 5 मुखों वाले आप सुंदर का वर्णन अनुचित है। निर्मल नागमणि से सुशोभित सर्प रूपी आभूषण को सिर पर धारण करने वाले और ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा पूजनीय कमलों वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति निरंतर भक्ति तथा भक्ति पूर्वक भी आपकी नित्य पूजा करते रहते हैं, आपके नामों से संकीर्तन करते रहते हैं और आपके मन का निरंतर जाप करते रहते हैं, वे आपके चरणों की सानिध्य प्राप्त कर निरंतर स्वर्ग में रमण हो जाते हैं। प्रभु पशुपति, आप देवादिदेव को छोड़कर दीनों पर दया करने वाला कौन है? यह सुनकर महादेव जी बोलते हैं, मुने, नंदी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान शंकर उससे बोले, नंदी, तुम्हारी क्या इच्छा है? मांगो, मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा। नंदी बोलते हैं, जगदीश्वर, मैं आपका हमेशा निकट रहने वाला दास बनना चाहता हूँ और अपनी आंखों से नित्य आपके दर्शन करना चाहता हूँ, यही मेरी याचना है। शिव जी बोलते हैं, वत्स, जो तुमने मांगा है निश्चित रूप से वही होगा। अवश्य है तुम मेरे समीप रहोगे और निवास करोगे। पृथ्वी पर जो मानव इस स्तोत्र में भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करे, उनका तीनों लोकों में कभी अशुभ नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में दीर्घ काल तक रहकर वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। महात्मे, तुम मेरे इस प्रथम गणों में अधिपति होकर मेरे इस शिवलोक में निवास करो। नंदी, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। उससे महादेव जी बोलते हैं, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वर प्राप्त कर भगवान शंकर के प्रभाव से नंदी शिव के गणों में अधिपति हो गए। अपने अनुचरों से कहा, इस प्रकार श्रीमद् महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में नंदी के स्वर प्रथम अधापति वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण होता है। परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मेना मन में सोचने लगी कि जिसकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुखमयी सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की प्रार्थना करूंगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मेना मन में विचार करने पर त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भूल पाई। शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वे उनके पति परमेश्वर स्नेह भाव से प्रीति बढ़ाने लगी। तदनंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी जो प्रजापति दक्ष के सेवा में थे वहां आए और उन्होंने भगवान महेश्वर को भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। वे बोले, देवादिदेव महादेव, प्रभु, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और महर्षि दतीची का शिष्य हूँ, जो आपको प्रभाव को जानने वाले संत देवेश शरणागत वत्सल, आप मुझसे मोहित होकर मत
उस समय बताने कीजिए। जाने मैं वाली आपको और साक्षात विचार करने परमेश्वर लगी। और परमात्मा के रूप में जानता मुझे हूँ। पुत्री रूप में मैं प्राप्त करने सृष्टि के लिए गिरिजाराज स्थित हिमालय और की सहंकारी पत्नी मेना भगवती ने सती के मूल प्रकृति के रूप में जानता विनम्रतापूर्वक हूँ। में प्रेम इस भाव से प्रकार कहकर सच्ची नंदी ने भक्ति भक्तों के पर साथ कृपा मेरी करने प्रार्थना वाले की है। भगवान शिव से मैंने उसे अपनी स्वीकार कर भक्ति लिया था पूर्वक कि मैं वाणी उनके से पुत्री स्तुति रूप की। में प्रकट होंगी। नंदी बोले, उसी शिव प्रकार आप पूर्व तीनों काल में लोकों में प्रजापति आदि दक्ष ने परम मुझे पुरुष हैं अपनी और पुत्री समस्त रूप में जगत पाने के के सृष्टि, लिए मुझसे पालन प्रार्थना की एवं थी। संहार करने तब वाले मैंने भी आप उनसे ही कहा था कि हैं। जब मेरे देवश्रेष्ठ, प्रति वरदायक, आपका आभिभाव कम भवानीपति, हो जाएगा आप तथा ऐसे मुक्त हैं, का पुण्य क्षीण युवा, हो जाएगा, उस समय मैं वृद्ध अपनी और माया से एकमात्र ब्रह्म निर्मोहित आप होकर हैं। निश्चित रूप हिमधवल से क्रांति से युक्त, आपका त्याग कर शीश दूंगी और समूह अपने के स्थान को पराजित चली करने जाऊंगी। वाले और अंधचंद्र तो वह धारण समय आ गया किए है। चंद्रमा के इस समय समान मेरे 5 प्रति मुखों अनादर भाव वाले आप दक्ष को सुंदर का वर्णन सारा पुण्य नष्ट अनुचित्य कर है। चुका है। निर्मल अतः नागमणि से अपनी लीला से सुशोभित उन्हें परित्याग कर मैं सर्परूपी अपने स्थान को चली आभूषण को जाऊंगी। सिर पर धारण तदनंतर करने वाले हिमालय के घर और में ब्रह्मादि जन्म लेकर पिताओं एकमात्र के द्वारा प्रभाववक्त पूजनीय कमलों देवेश्वर वाले महिम शिव को आपको पति रूप मैं में नमस्कार पुनः प्राप्त करता कर हूँ। लूंगी। इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति इस प्रकार निरंतर अपने भक्ति मन में तथा विचार करके भक्ति पूर्वक दक्ष भी पुत्री आपकी नित्य महेश्वरी पूजा सती करते रहते उत्सर्ग हैं, के प्रति आपके करने लगी। जब नामों दक्ष से के यज्ञ संकीर्त का करते विनाश रहते होगा, हैं, संकीर्तन उस करते समय रहते हैं ब्रह्मपुत्र नारद व और आपके मन दक्ष का के घर निरंतर में जाप से करते वहीं रहते पर हैं। आ वे गए आपके चरणों जहाँ की भगवान शिव सानिध्य विराजमान प्राप्त थे। कर निरंतर स्वर्ग में रमण तीन हो नेत्र जाते वाले हैं। देवाधिदेव शिव प्रभु की 3 बार पशुपति, प्रतिमा आप करके नारद ने देवाधिदेव कहा। को छोड़कर दीनों उस पर दया प्रजापति करने दक्ष वाला ने कौन है? अपने यह उस सुनकर महायज्ञ महादेव जी में बोलते सभी हैं, को बुलाया है। मुने देवता मनुष्य नंदी की गंधर्व ऐसी किन्नर नाग स्तुति पर्वत सुनकर तथा भगवान अन्य जो भी शंकर हैं, उससे प्राणी, बोले, नंदी स्वर्ग में तुम्हारी क्या त्रिलोक और इच्छा है? समस्त तरफ मांगो, उन मैं सभी तुम्हें को वर बुलाया प्रदान है। करूंगा। केवल आप दोनों नंदी बोलते शिव हैं, और सती को जगदीश्वर, छोड़कर मैं छोड़ दिया आपका है। हमेशा निकट उस रहने वाला प्रजापति दास दक्ष बनना की चाहता पुत्री हूँ को और आप अपनी दोनों आंखों से रहित नित्य देखकर आपके दर्शन करना उसका चाहता परित्याग हूँ। करके यही दुखी मेरी मैं याचना आपके है। पास आया हूँ। शिव जी बोलते हैं, आप दोनों का वत्स, जहाँ जाना जो उचित तुमने है, मांगा है अतः आप निश्चित रूप वहाँ से वही विलंब मत होगा। कीजिए। अवश्य है तुम मेरे यह समीप सुनकर शिव जी रहोगे बोलते हैं, और निवास करोगे। देवर्षि, पृथ्वी पर जो हम मानव दोनों के इस वहाँ जाने का स्तोत्र में प्रयोजन भक्ति ही पूर्वक क्या है? मेरी स्तुति करे, जैसी उनका उनकी तीनों रुचि लोकों हो, में कभी उनके अनुसार अशुभ वे नहीं होगा। प्रजापति दक्ष इस अपना यज्ञ कर मृत्युलोक सकते में हैं। दीर्घ काल तक रहकर वे अंत में यह मोक्ष को सुनकर प्राप्त नारद बोलते करेंगे। हैं, यदि महात्मा, वे दक्ष अपने तुम मेरे आप इस की प्रथम इच्छा गणों करते में हुए अधिपति होकर मेरे महायज्ञ इस संपन्न शिवलोक में करते निवास हैं, तो करो। आपके नंदी, प्रति तुम लोकों में मेरे प्रिय अनादर भाव भक्त हो। उत्पन्न हो जाएगा। महेश्वर, महादेव जी बोलते हैं, यह जान के आप मुनिश्रेष्ठ, इस अपना प्रकार वर यज्ञ प्राप्त ग्रहण कर कीजिए भगवान अथवा शंकर के सुरेश्वर, प्रभाव से नंदी शिव के यह गणों में यज्ञ ऐसा विघ्न अधिपति डालिए हो गए। ताकि वह संपन्न न हो सके। इस प्रकार श्रीमद् महाभागवत शिव जी पुराण बोलते के हैं, वहाँ मैं नहीं अंतर्गत श्री शिव जाऊंगा नारद और संवाद न में तो मेरी प्राण नंदी की के स्तुति स्वर जाएगी। प्रथम वहाँ अधापति पहुँचने पर वर्णन भी नामक वे छठा दक्ष अध्याय मुझे पूर्ण यज्ञ होता भाग है। नहीं देंगे। तब शिव उनके जी लिए ऐसा एक बात करने के बता बाद रहा हूँ, महर्षि तुम नारद उसे अवश्य ने सुनो। सती से कहा, जग जननी साक्षात भगवान शिव ने जगदम्बिका, पूर्ण उस यज्ञ परम में आपका प्रकृति जाना तो की उचित आराधना है। करी अपने और पिता के उन्हें घर अपनी से भार्या रूप महायज्ञ में महोत्सव विचार से होने का उन्होंने प्रार्थना समाचार की। सुनकर कोई इस कन्या पर उस धैर्य प्रकृति धारण कर सकती है, भवानी क्या ने भला? उससे जो स्वीकार आपकी कर सभी लिया दिव्य बहनें और हैं, उन्हें वे यज्ञ में वरदान आई दिया कि हुई मैं हैं और दक्ष ने भविष्य उन में सभी कहीं को जन्म स्वर्ण लेकर आदि देकर महेश्वरी अनेक विभाग आभूषण आपको प्रदान किए हैं। शिव को पति रूप में प्राप्त सुरेश्वरी करूंगी। जगदम्बिका अभिमान के मुझे कारण जिस प्रकार इसमें कोई उन्होंने संदेह एकमात्र नहीं है। आपको नहीं वे बुलाया है, प्रकृति जिस उसी प्रकार आपकी भी पुत्री आप के उनके रूप में घमंड को उत्पन्न नष्ट होकर कर समूह की करने भार्या का हो प्रयत्न गए, कीजिए। इसके लिए आप अति कठोर मान तपस्या तथा मान के करें। प्रतिभा भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना कीजिए। वे इस लोकों में भाग्य में जिसकी पुत्री रूप में उत्पन्न होगी उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसके पितृगण धन्य हो जाएंगे। महर्षि नारद ने अतः इस जगत में उत्पन्न माया रूपिणी लोक विद्या उस जगत जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त कर पाना आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। ही यज्ञों में से यह सुनकर प्रजापति दक्ष बोले, यज्ञ भाग मिलेगा। पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे वे साक्षात प्रकृति पूर्णिमा जगदम्बिका मेरी पुत्री रूप में जन्म ले। नियुक्त किया था। महादेव जी नारद जी से बोले, जिसके कारण अंत में ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति अति शीघ्र ही शिव सागर के तट पर आकर जगदम्बिका का आराधना करने लगे। नारद समाज में दक्ष प्रजापति उन्होंने उपासना की, उपवास किए। तत्पश्चात भगवती की आराधना करते हुए 3000 दिव्य वर्ष बिताए। बनी रहे। उस प्रकार की तपस्या में रत्न दक्ष के